तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनियन और नैरोइंग समझेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या होती है, यूनियन टाइप क्या होती है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास 3 का फोल्डर बनाता हूँ, सॉरी 4 का, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.ts की। देन मैं यहाँ पे आपको क्विकली समझाऊंगा कि यूनियन टाइप क्या होती है। फर्ज करें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा लेट न्यू नेम, और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया अपना नाम। तो अब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो मैं इसे स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रिंग दे दिया। अब इसी तरह मेरे पास नंबर भी आ जाएगा, मुझे पता होगा कि इसके अंदर नंबर है। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस वेरिएबल के अंदर, इस न्यू नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी असाइन हो सकता है और नंबर भी, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि इसके अंदर स्ट्रिंग होगा या नंबर। उसके लिए फिर यूज होती है यूनियन टाइप। जैसे यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे अगर फिलहाल यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूं, अगर ट्रू है कंडीशन तो यहाँ पे असाइन हो जाएगा मेरा नेम, अदरवाइज नंबर आ जाएगा। और ये स्टोर किस में होगा? ये स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर, न्यू हाइट। अब इस वेरिएबल की टाइप क्या हो सकती है? अगर मैं इस पे होवर करूं तो ये मुझे बता रहा है कि स्ट्रिंग और नंबर। इसने इन्फर कर ली टाइप, इम्प्लिसिटली इसने टाइप डिफाइन कर दी कि इसकी टाइप या तो स्ट्रिंग हो सकती है या नंबर हो सकती है, ऑन द बेस ऑफ कंटेंट विच वी आर स्टोरिंग इन दिस वेरिएबल। अब इस टाइप को हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे, इसको यूनियन टाइप कहते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा या एक नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर मैथ डॉट रैंडम, अब ये एक फंक्शन है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से लेके 1 के दरमियान में। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मैथ का जनरेट किया हुआ नंबर 0.5 से बड़ा होगा तो स्ट्रिंग असाइन होगा, अदरवाइज यहाँ पे नंबर असाइन होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन हो सकता है या नंबर, तो मींस के दोनों टाइप आ सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग और यहाँ पे साथ में नंबर, स्ट्रिंग और नंबर। अब ये हो गई हमारी यूनियन टाइप। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि इस पे मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि न्यू हाइड नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी स्टोर हुआ है उसको मैं डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दूं, तो ये करने दे रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं, और जो स्ट्रिंग है वो पहले से स्ट्रिंग है, उसे दोबारा से स्ट्रिंग में क्या कन्वर्ट करेंगे हम, तो वो भी करने दे रहा है, अलाउ कर रहा है मुझे। अगर मैं कोई स्पेसिफिकली एक मेथड इसको कहूं कि भाई, जैसे कि मैं चाह रहा हूं मैं ऐसे ट्रीट करूं इस न्यू हाइट के वेरिएबल को कि जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, डॉट अपर केस टू अपर केस। तो ये जो टू अपर केस है ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो उसे पता है कि यहाँ पे नंबर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, तो वो मुझे स्पेसिफिकली किसी एक टाइप के मेथड अप्लाई नहीं करने देगा जब तक कि मैं वहां पे कंडीशन ना लगा दूं। तो नैरोइंग ये है कि उसने इन्फर कर लिया टाइप को कि भाई इसकी टाइप ये है, अब वो मुझे गलत चीज लगाने नहीं देगा। जैसे नंबर के लिए डॉट टू फिक्स्ड यूज होता है, तो मैं यहाँ पे अगर डॉट टू फिक्स्ड लगाऊंगा तो मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? एरर पढ़ के चेक करते हैं। कह रहा है कि डॉट टू फिक्स्ड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग और नंबर, यूनियन टाइप है। ये डॉट टू फिक्स्ड स्पेसिफिकली नंबर के लिए यूज होता है, आप इसे स्ट्रिंग और नंबर दो यूनियन है, इन दोनों के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसे यूज करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन में क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ न्यू हाइट जो है वो इज इक्वल टू हुई 4 के। तो यहाँ पे मैं अब इस वेरिएबल पे पूरे सारे जितने भी हैं नंबर के मेथड अप्लाई कर सकता हूं। टू फिक्स्ड यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे न्यू हाइट पे कोई मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
इसके इक्वल है, तो अब मुझे ये सारे मेथड देगा स्ट्रिंग के। यू कैन सी हियर रिप्लेस, रिपीट, एवरीथिंग। तो ये है सिंपल टाइप, यूनियन टाइप और नैरोइंग। अब ये यूनियन टाइप के अंदर आप काफी सारी टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा या नल होगा, स्ट्रिंग होगा या अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा या सिंबल होगा। इस तरह आप यूनियन डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी टाइप स्टोर होगी, तो आप यूनियन डिफाइन कर सकते हैं और आगे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इसकी टाइप इसके इक्वल हुई तो ये काम करना है। अभी मैंने वैल्यू को इक्वल किया, अब मैं टाइप को कंपेयर करूंगा। जैसे न्यू हाइट जो है, इसको यहाँ पे एक नंबर की टाइप दे देता हूँ, और न्यू हाइट, इसकी टाइप ऑफ न्यू हाइट इज इक्वल टू नंबर। तो अब यहाँ पे वो स्पेसिफिकली वो चीज चलेगी जो मैं चाह रहा हूँ, नंबर पे डॉट टू फिक्स्ड आ गया। इस तरह आप टाइप को कंपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर वाली वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट वाज सिंपल यूनियन एंड ए नैरोइंग।